चल, तो स्थिर अनुपात का नियम है ना। स्थिर अनुपात का क्या नियम बोलता है? किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। तत्व तो जानते हो ना, है ना। अब जैसे कि अगर हम देखेंगे, पहला केस ले लेते हैं, कैसे रहता है तो चल जाएगा। जैसे कि हम ले रहे हैं H2, जो क्या है? जल है, ठीक है। H2A क्या है? जल है। अब जल को आप, है ना, जल को आप कहीं से प्राप्त करो। जैसे जल कहाँ कहाँ मिलता है? तो एक है गया कुआं में मिलता है, नदी में मिलता है, तालाब, ठीक है, तालाब में भी मिलता है, और नहीं समुद्र, झरना है, झरना और समुद्र और वर्षा से, ठीक है। इतने चीज हो गए। इतने में से आप क्या लोगे? जल। क्या लोगे? जल, ठीक है। तो जब जल लोगे तो हमारे पास ऐसे इसका अनुपात बनेगा। अगर मैं किसका बात करूं? द्रव्यमान के हिसाब से। किसके हिसाब से? द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक होता है ना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक। लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है? दो। इसलिए इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एक, है ना। तो यहाँ कितने हैं? दो। तो इनका कितना द्रव्यमान हो जाएगा? दो द्रव्यमान। इसका अनुपात देखो, अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है। और इसका जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना रहेगा? 16, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितना है? 8। ऐसे लिख देता हूँ मैं। परमाणु संख्या क्या है? 8। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ऐसे हो जाएगा। अगर इसको सरल किया जाए तो इस तरह से हो जाएगा 2/16। अब ऐसे इसी में काट सकते थे, लेकिन 2 एकम और 2 8 16। तो इसका अनुपात क्या हुआ? 1:8। तो आप किसी भी स्तर से, मतलब झरना से प्राप्त कर लो, समुद्र से प्राप्त कर लो, वर्षा के जल से प्राप्त कर लो, कुएं से प्राप्त कर लो, नदी से प्राप्त कर लो, और तालाब से, कहीं से भी प्राप्त करो, उसका अनुपात जो है स्थिर रहेगा। मतलब 1:8 में ही आएगा वो, ठीक है। उसकी किसके हिसाब से आएगा? ये द्रव्यमान के हिसाब से। मतलब कुएं में अगर जल निकाल रहे हैं, कुएं में जल, तो यहाँ भी क्या रहेगा? 1:8। यहाँ भी नदी में 1:8, यहाँ भी 1:8, झरने में भी 1:8, समुद्र से भी 1:8, और वर्षा के जल में भी 1:8 रहेगा। यानी कि इसका जो अनुपात है वो क्या रहेगा? स्थिर ही रहेगा, है ना। कलर पे नहीं जाना, ठीक है। नदी का पानी अलग रहता है, गंदा रहता है। ऐसे शुद्ध पानी पीते हो, शुद्ध रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका अनुपात जो रहता है, सभी जगह की नदी के पानी से उसको पानी निकालेंगे कहीं से भी, तो उसका अनुपात जो रहता है क्या रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है। आया समझ? दूसरा चल लेते हैं इसी में उदाहरण। हमको क्या प्राप्त करना है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर सकते हैं? कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला क्या होगा? CaCO3, है ना। ये बनेगा CaCO प्लस CO2, और ये साइन। डेल्टा मतलब होता है गर्म करना। डेल्टा का साइन लगे मतलब इसको क्या करें हम? गर्म करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम। और ये क्या है? CO3 बताया था, क्या बोला गया था? कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ये जो साइन है किसका दिशा रहा है? गर्म का। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये 2 भाग में टूट जाएगा, है ना। ये जो रहता है क्या है? ये वाला हिस्सा क्या बताया था? ये वाला हिस्सा जो है हमेशा याद रखना क्या है? अभिकारक, है ना। अब ये
अब इसको क्या करेंगे, गर्म, गर्म करें तो हमको उत्पाद मिलेगा। इधर का जो रहेगा क्या रहेगा, हमेशा उत्पाद। तो उत्पाद के रूप में हमको क्या मिला, दो चीज मिला है। एक मिला क्या चीज, कैल्शियम। ये है। ओ को क्या लिखा जाता है, किसी के साथ अगर तत्व है तो क्या लिखा जाएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो होगा क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक और मिला क्या चीज, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है। और ये जो है ऊपर का जो साइन दिखा रहे हैं ना, क्या दिखाता है, ये जो है वातावरण में मुक्त हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तीर का निशान दिखा रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, ऊपर की तरफ मुक्त हो गया। आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये हम किससे प्राप्त की कार्बन डाइऑक्साइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया है, गर्म किए हैं। तो हमको दो चीज प्राप्त हुआ, एक क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम। हाँ, मतलब है ना, समझ गए कि तीर का निशान, एक चीज इसी को पढ़ेंगे, मतलब ये समीकरण हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ये समीकरण। तो इसका मतलब एक चीज समझ गए, इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब ये डेल्टा है, इसका साइन होना है ना, क्या होता है, गर्म करना, है ना, क्या होता है, गर्म करना। ये जो तीर का निशान बता रहा है, ये क्या बताता है, क्या बता रहा है, क्रिया हो रहा है ना, रासायनिक क्रिया हो रहा है। इसमें जो समय लगेगा ना, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे जो प्रोसेस हो रहा है ना, प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये भी कच्चा सब्जी है, काट वाट के रख दिए हैं, अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, वही है सर। हाँ, ये अभिकारक है, मतलब कच्चा सब्जी है समझो। अब कच्चा सब्जी है, उसको तेल में डालोगे, ये वाला जो क्रिया है ना, पहले ये काट के रखेंगे सब्जी को, है ना, उसके बाद क्या किए, जो भी तेल, नून, मिर्चा, हल्दी वल्दी सब चीज डालने के बाद हम चम्मच वम्मच सब चला रहे हैं, है ना। चलाने के बाद जब पक जाता है, पकने के बाद ये जो प्राप्त होता है ना, ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, तो ये जो क्रिया हुआ ना पूरा क्या है, तेल डाले, नमक डाले, हल्दी डाले, मिर्चा डाले, सब्जी, कच्चे सब्जी को डाले, उसके बाद उसको फ्राई किए, पूरा जो प्रोसेस है ना, ये वाला क्रिया है। ये जो तीर का निशान बताता है, ये लास्ट में क्या बताएगा आपको, कि सब्जी पक के रेडी हो गया, यानी कि आपका उत्पाद बन गया है खाने लायक। ठीक है, तो तब ये क्या है, तब ये क्या कहलाएगा, हमारा उत्पाद, है ना। तो यहाँ देखना है। अब दूसरा डेफिनेशन, मतलब दूसरा जो है कैसे प्राप्त करेंगे उसको देख लेते हैं। तो एक है हमारे पास NaHCO3 प्लस HCl। इसको क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर, सोडियम जो है, सोडियम, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको जानते हो क्या है, क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, है ना, HCl। अब इन दोनों को मिला दिए, इन दोनों को मिला दिए, उसके बाद क्या किए हम, गर्म किए। क्या किए हम, गर्म किए। सबसे पहले हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं अगर सबसे पहले किसको निकाल दूं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। अब यहाँ से अगर ये CO2 निकल गया तो ये तो C गायब हो गया ना, ये वाला जो C है गायब हो गया, ये C निकल गया यहाँ से, है ना। अब क्या बचा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ क्या बचा, एक ऑक्सीजन बस बचा है। क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा है। अब हम देखिए, जब भी देखेंगे Na और Cl को जब भी अलग देखे, Na और Cl को, तो ये बनेगा क्या चीज हमारा, NaCl। ये हमेशा बनता है ना, सोडियम क्लोराइड। ये निकल गया Na, यहाँ से क्या निकला, क्लोरीन Cl। ठीक है, अब हम क्या करें, गर्म कर रहे हैं इन दोनों को, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जब भी हम गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, भाप। क्या निकलेगा, भाप। जो भाप ऊपर में जमा होकर
क्या बन जाता है? पानी पानी बन जाता है नहीं? Yes, तो H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो H2O प्लस CO2 और ये सर हाँ। एक बार दो ठो ऐसे तो दोनों मिला के हाँ एक बनेगा, एक H हुआ, हाँ, ठीक है, एक H हुआ और ये दूसरा है, दोनों मिला के क्या बने? H2। यहाँ से एक ऑक्सीजन आया तो ये क्या बना? H2O। क्या बन गया हमारा? H2O मतलब जल। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी समीकरण को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि कैसे किस तरह से होता है। जब भी क्या देखोगे, सबसे पहले तो ये देखो क्या करना है, गर्म। तो गर्म करेंगे किसी भी चीज को तो पानी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? वहां से भाप निकलेगा, भाप बन जमा होकर क्या बन जाता है? संघनित होकर पानी बन जाता है। तो पानी नीचे में टपकता है, देखे होगे। तो सबसे पहले क्या बना हमारा? NaCl बना। जब भी सोडियम और क्लोरीन को बाहर देखोगे क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड उत्पाद के रूप में। फिर क्या बनेगा? अगर अलग अलग H है या एक में भी H है, H2, तो क्या निकलेगा? H2O मतलब जल निकलेगा। गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा? जल निकलेगा। और हमको चाहिए क्या? क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो देखो ये भी CO2 कहाँ चला गया? ऊपर में। जब जला हाँ मुक्त हो गया है ना, ये ऊपर मतलब मुक्त हो गया। अब देखो यहाँ जो क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? CO2 है ना, CO2 प्राप्त हुआ है। और यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? CO2। दोनों की जगह CO2 प्राप्त हुआ है। अगर मैं परमाणु की संख्या की बात करूं, परमाणु संख्या के बारे में, है ना, परमाणु के बारे में, तो कार्बन हुआ और क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है ना। यहाँ क्या है? 2 है। अगर परमाणु के हिसाब से बात करूं तो नहीं, परमाणु नहीं, सीधा किसके बारे में बात कर लेते हैं? द्रव्यमान के हिसाब से। ठीक है, द्रव्यमान में तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 12, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6। इसका कितना है? 8। 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। होगा कि नहीं होगा? 32 होगा। कैसे होगा समझ आ गया? एक ऑक्सीजन का क्या रहता है? एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना रहेगा? 16। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। तो 16 और 16 32 होगा। इसी तरह से यहाँ भी देख लो, यहाँ क्या होगा? ये कार्बन है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 अनुपात इसका कितना हो जाएगा? 32। क्यों होगा? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। इसका द्रव्यमान 16, इसका द्रव्यमान 16, लिखिए तो द्रव्यमान। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा? 32। मतलब हम देखें कार्बन को 2 तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, मेन हमारा मोटिव वही है। दूसरा क्या मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन क्लोराइड को जब क्या किए? गर्म किए तो भी हमको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इन दोनों में देख रहे हैं अनुपात जो है, यहाँ भी कार्बन जो है 12 है, यहाँ कितना है? 32 है। यहाँ जो है कार्बन कितना है? 12 है, यहाँ कितना है? 32 है। तो हमको पता चला कि इसका अनुपात हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी प्राप्त करें, है ना, किसी भी से प्राप्त करें, उसका अनुपात जो है क्या रहता है? स्थिर ही रहता है ना। मेन मोटिव वही है, स्थिर रहता है 12। अब इसको और थोड़ा सा हल करोगे तो कर सकते हो। जैसे किससे कटेगा? ये 4 से कट जाएगा, 3 अनुपात ये कितना कटेगा? कितने बार में जाएगा? 4 अट्ठे ये कितने बार में? 3 अरे 8, 3 अनुपात 8 आएगा। इसको सरल करेंगे थे जी, सरल समझ रहे हो ना? 4 से दोनों को काट दो, 4 दिया और इसको काट दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा।
तो इस तरह से हम दो उदाहरण देख लिए है ना। स्थिर अनुपात का नियम मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी स्थिति से प्राप्त करें उसका अनुपात जो रहता है स्थिर रहेगा। रहता है। कार्बन की संख्या मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, यहाँ से भी प्राप्त किए तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किए वो भी 32 है, और यहाँ से भी 32। मतलब अनुपात जो है क्या है